हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज एन के सिंह। वेलकम टू माय क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, राइट। जैसा कि हम लोग पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कुछ जाने थे, उसका पहला है नाउन। अब और आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। देखो बच्चों, सबसे पहले पहला काइंड जो आता है वो है प्रोपर नाउन, और दूसरा आता है कॉमन नाउन, एंड थर्ड इज collective noun, and the fourth abstract noun, and fifth is material noun. तो ट्रेडिशनली नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। उनमें से पहला है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, उसके बाद कलेक्टिव, फोर्थ नंबर में एब्स्ट्रैक्ट, एंड फिफ्थ मटेरियल। तो ये पांचों नाउन के बारे में बच्चे अच्छे से जानना, इसको पहचानना अति आवश्यक है किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन, और ख़ासकर इंग्लिश की भाषा को बेहतर बनाने के लिए नाउन का ज्ञान होना अच्छा स्कोर करने के बराबर है ना। इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये एक प्लिंथ है ना। तो अब देखते हैं, ये तो हो गया ट्रेडिशनल। अब हम लोग आते हैं कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है बाबू। नाउन का मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी होता है, राइट। तो वो कितने हैं? तो वो जो है ना, 2 हैं। फर्स्ट क्या हो गया? काउंटेबल, काउंटेबल नाउन्स, इसको काउंटेबल्स भी बोलते हैं, राइट। काउंटेबल नाउन या इसको काउंटेबल्स बोल दो। और सेकंड नंबर जो है ना, वो है अनकाउंटेबल। तो आपने देखा ना कि ट्रेडिशनल में 5 और मॉडर्न में कितने हैं? मात्र 2, है ना। एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। अब हम लोग इसको एक एक करके डिटेल में हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है। फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम लोग जानेंगे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, राइट। तो प्रॉपर नाउन जैसे कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि नाउन क्या है बाबू? एक नेम है। किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग का नेम को ही नाउन बोलते हैं। व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, राइट। तो डेफिनेटली इसका काइंड्स भी नेमिंग होगा, चाहे कोई भी काइंड्स हो, प्रॉपर हो, कलेक्टिव हो, कॉमन हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, मटेरियल हो। ये किसी ना किसी चीज़ का नाम हो। दुनिया में कोई भी जो मौजूद चीज़ है, अगर कुछ है तो वो है नाउन, राइट। आप सोचते हो, कुछ तो सोचते हो, कुछ भी, दैट इज नाउन, राइट। तो डेफिनेटली नाम जहाँ आया है वहाँ नाउन है, जहाँ नाम आया है वहाँ क्या? नाउन है। तो सबसे पहले इसका काइंड में पहला काइंड जो आता है प्रॉपर प्रॉपर नाउन। तो व्हाट इज प्रॉपर नाउन, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। ये ए नेम ऑफ some particular क्या some particular person, place, thing, etc, राइट। तो प्रॉपर नाउन क्या है बाबू? ये है some particular, यानी कुछ खास पर्सन या कुछ खास प्लेस, कुछ खास चीज के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। फिर से, कुछ खास पर्सन, कुछ खास प्लेस और थिंग को के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खास, है ना। तो जहाँ पे खास नाम आए, किसी चीज़ का खास नाम हुआ है, नाम पड़ा है, तो वो प्रॉपर नाउन है। तो एग्जाम्पल में लेते हैं, है ना। जैसे कि राम, ये किसका खास नाम है बाबू? पर्सन का नाम है सीता। ये
पर्सन है ना, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये दिस इज प्रॉपर नाउन। तो ये तो पर्सन हो गया बाबू। अब प्लेस में भी ले लो, प्लेस में क्या लोगे ये बताओ। अब दिल्ली ले लो, पटना, कोलकाता, दीज आर द प्लेस नेम। ये प्लेस का खास नाम है, ये प्लेस का पार्टिकुलर नेम है, इसलिए इसको हम लोग प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। दिस इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन। ओके, नाउ थर्ड इज सी हेयर, राइट। थर्ड इज थिंग। व्हाट द थिंग, आप ले लो जैसे कि कोई भी हिंदी, ओके, इंग्लिश, चेयर, सॉरी, उसके बाद BMW कार। ओके, तो कार तो बहुत सारा होता है, लेकिन कार का खास नेम क्या है, BMW कार। ओके, इंग्लिश, इंग्लिश क्या है बाबू, लैंग्वेज, मेनी लैंग्वेज, राइट, बट लैंग्वेज के खास नाम, कौन खास लैंग्वेज का नाम है इंग्लिश। हिंदी, इसी तरीके से कोई भी लैंग्वेज आएगा ना, तो उसके नेम को, उसके खास नेम को हम लोग प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में रखेंगे। तो इसको सब्जेक्ट नहीं समझना, हिंदी इज अ नॉट सब्जेक्ट, हिंदी इज अ नेम ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ नेम ऑफ लैंग्वेज। आप इसको कभी भी सब्जेक्ट इसको नहीं समझना है, क्योंकि सब्जेक्ट जैसे ही समझोगे वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा, तो इसको सब्जेक्ट नहीं समझना है। दिस इज जस्ट लैंग्वेज, ये नोट करने वाली बात है, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं कॉमन नाउन के तरफ, राइट। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब क्यों करना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस जब अपलोड करूं या अगली क्लास में जब पढ़ाऊं तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरे साथ फिर से पढ़ने आ जाओ, राइट। तो अब दूसरा क्या है, दूसरा है कॉमन। भाई कॉमन मतलब कॉमन बातें। दिस इज ऑल्सो अ नेम, ये दिस इज ऑल्सो नेम। किसका नेम है भाई, जो गिवन इन कॉमन टू एवरी person, thing of the same class or kind। तो आपने देखा ये भी नेम है, लेकिन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, मतलब प्रत्येक पर्सन या थिंग के लिए जो कॉमन हो उसे कॉमन नाउन कहेंगे, लेकिन वो सेम क्लास या सेम काइंड का होना चाहिए, है ना। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कॉमन, अब जैसे ये बताओ, चेयर तो बहुत सारा होता है, ये कॉमन है। अब जैसे कि कार, कार मेनी कार, लेकिन कॉमन है क्या, सब कार है ना। अब जैसे कि मान लो सीता, रीता, गीता, इसमें कॉमन बात क्या है ये बताओ। ये तो है आपका प्रॉपर नाउन, ये क्या है प्रॉपर, लेकिन इसमें कॉमन बातें क्या है, ऑल आर गर्ल्स, सब क्या है गर्ल है। तो ये गर्ल जो हुआ ना बाबू, ये कॉमन नाउन हो गया। सीता प्रॉपर नाउन है, लेकिन गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है। अब उसी तरीके से और एग्जांपल ले सकते हो आप, है ना, फर्स्ट, सेकंड, नाउ टेक द थर्ड। जैसे राम, राहुल, लक्ष्य, ये सब क्या है बाबू, ये प्रॉपर नाउन है। दीज आर द प्रॉपर नाउन, ये सब के लिए आएगा, लेकिन क्या, ये बॉय, तो बॉय जो होगा ना,
ये आपका कॉमन नाउन होगा। ओके, बट दीज आर द रैम, राम, राहुल, लक्ष्य, then this is the proper noun, right? And the Sita, Rita, Gita is a proper noun, and the name सब में कॉमन बातें क्या है कि गर्ल है, और इसमें कॉमन बातें क्या है कि बॉयज़ है। तो चेयर, अब जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल आप ले सकते हो। क्या एग्जाम्पल ले सकते हो? जैसे एनिमल, एनिमल क्या है? कॉमन नाउन है ना? एनिमल भी आपका कॉमन नाउन है। अब किंग, किंग क्या है? कॉमन नाउन। राजा तो बहुत सारे होते हैं, 5 राजा का नाम ले लो, लेकिन सब में कॉमन क्या है? ये किंग है। 5 एनिमल्स का नाम ले लो और सब में कॉमन बातें क्या है कि ये एनिमल है ना? जैसे डॉग, काऊ, मंकी, सब क्या है? एनिमल। तो एनिमल इज अ कॉमन नाउन, बट उसका अगर आप नाम ले लिए ना, नेम अगर ले लिए, तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। ओके, तो इसको आप अच्छे से समझ गए, आई होप दैट, है ना? तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और आगे चलते हैं हम लोग। तो लाइक करना है, शेयर करना है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है, और सब्सक्राइब भी करना है। बाबू, जहाँ समझ में नहीं आएगा ना, इसको बार बार वीडियोस को चला करके आप देखना, और कुछ और बातें अगर जो पूछनी होगी, आप है जो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मेरे को आस्क करते हो, है ना? और जो भी चीज़ का अगर आपको डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, राइट? तो अब आगे आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर इज़ अ कलेक्टिव नाउन। collective, third number is collective noun. What is this? ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये ग्रुप होगा, राइट? तो दिस इज द नेम ऑफ, क्या? दिस इज द नेम ऑफ अ नंबर और collection of person, thing, क्या? लेकिन इसमें एक taken together and spoken of as one whole. वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज। ओके, सी, पहला बात तो भाई, इसको टेकन टुगेदर मतलब एक साथ रखना है, और या एक साथ वन होल मतलब एक साथ इसको मिला करके बोलना है, राइट? तो ये नेम किसका है? कॉलेक्टिव नाउन जो है, ये किसका नेम है? दिस इज अ नंबर। नंबर किसका? नंबर, कोई भी पर्सन, मैंने बहुत सारे पर्सन्स, ए नंबर ऑफ पर्सन्स आ गए, बहुत सारे पर्सन्स को एक ग्रुप में अगर ले आए तो वो कलेक्टिव नाउन होगा। कलेक्शन ऑफ पर्सन, पर्सन्स के या कोई थिंग्स के कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। याद रखना, कोई भी चीज़ या कोई भी पर्सन के कलेक्शन को, या बहुत सारे पर्सन्स हैं, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, है ना? तो कुछ एग्जांपल इसका लेते हैं, तब हम कुछ एग्जांपल इसका लेते हैं। फर्स्ट नंबर इज क्राउड, उसके बाद मॉब, उसके बाद देखो बाबू ज्यूरी। ज्यूरी, जजों के ग्रुप को हम ज्यूरी बोलते हैं। ओके और एग्जांपल में और ले लो, जैसे पीपल, है ना? पीपल को हम लोग, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन आता है ना? अब हम लोग आगे आते हैं कि एक क्लास दो और है, वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ नंबर क्या है बाबू? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहले पढ़ लो, या मैटेरियल नाउन, मैटर उससे नहीं रखता है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? इससे पता क्या चलता है?
क्वालिटी पता चलता है। और क्या पता चलता है? एन एक्शन पता चलता है, और स्टेट, और भाई इससे फीलिंग पता चलता है। फीलिंग के नाम है, उसके बाद फीलिंग आइडियाज, थाउट्स, राइट। तो दिस इज द ए नेम ऑफ, मतलब ये नाम है, द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, फीलिंग, आइडियाज, थाउट। जहाँ पे इसका नाम आ गया ना, जैसे कि हमारा क्वालिटी में क्या आएगा बाबू, जैसे कि हमारी आपकी क्वालिटी है काइंडनेस, ओके। एक्शन में लाफ्टर, है ना। स्टेट में जैसे इल, बीमार है, तो सॉरी। अब जैसे कि और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हॉट, राइट। आइडिया जैसे नॉलेज, ये सब जो वर्ड है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वर्ड्स है, राइट, है ना। और ये सब और भी एग्जांपल है, आप ले सकते हो, सोच सोच करके आप इसको आप बनाइएगा, है ना, ETC। अब आगे आते हैं हम लोग 5th नंबर में, ठीक है। 5th नंबर में क्या होगा भाई, तो ये देख लो 5th नंबर में मटेरियल नाउन, तो नाम से ही पता है बाबू, है ना। 5th नंबर में क्या है, मटेरियल नाउन है। तो इससे क्या पता चलता है, मटेरियल, है ना। ये जो है ना नेम, द नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस, ओके। मटेरियल सब्सटेंस के नेम को मटेरियल नाउन बोलते हैं, मटेरियल सब्सटेंस के नेम को क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। लेकिन विच इज measured and is weighed, what not counted। मतलब गिना नहीं जाता, ये बात का ध्यान रखना है। मीज़र तो कर लेंगे, वेट भी कर लेंगे, और गिन नहीं सकते हैं, ओके। तो इसका कुछ एग्जाम्पल ले लो। अब बताओ, जैसे आयरन को आप गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते हो। मीज़र कर सकते, इसको वेट कर सकते हो। सिल्वर को, है ना। जैसे अब ये बताओ, मटेरियल नाउन में और आएगा ऑयल और वाटर। तो आप सोच सोच के आप नाम इसका और भी लिख सकते हो, है ना। तो ये हो गया हमारा मटेरियल नाउन, ओके। तो अब आते हैं हम लोग, बस लास्ट का 2 बचा हुआ है ना, बस 1 मिनट में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। वो है आपका जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन था ना, मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या था, एक था काउंटेबल और दूसरा था अनकाउंटेबल। तो फर्स्ट नंबर में बाबू, है ना, फर्स्ट नंबर में है काउंटेबल। तो नाम से भी पता है कि जिसको आप गिन लो, गिना जो जा सकता है ना, उसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। जैसे कि बाबू पेन, पेंसिल और बुक, ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन है, ETC, है ना। तो इस तरीके से सोच सोच के आप और भी लिख सकते हो। दूसरा है बाबू अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या होगा, तो जैसे ये बताओ, वाटर को आप क्या गिन सकते हो, नहीं। ऑयल को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, है ना। वुड को क्या आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, है ना। तो इस तरीके से और भी एग्जाम्पल आप सोच सोच के लिख लेना, जो भी अनकाउंटेबल के कैटेगरी में आएगा, ये आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन का दूसरा होगा, ठीक है। तो ये 2 तरीके से मॉडर्न क्लासिफिकेशन है नाउन का, है ना। तो अब बाकी क्लासेस नेक्स्ट डे हम करेंगे। अगले दिन क्या पढ़ेंगे बाबू, तो वो पढ़ेंगे जेंडर,
है ना। तो जेंडर वाला क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका जेंडर का क्लास आपको मिल जाए, उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू वेरी मच।